कैलकुलेट अल्फा। जो जो पूछ सकता है एग्जाम में सब मैं बता दे रहा हूं। अल्फा निकालने के लिए बोलेगा, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे निकालने के लिए बोलेगा, पीएच बोल सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो पीएच निकाल लो माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन से, पीएच ऑफ 10⁻⁻1 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। दो सवाल कराऊंगा, दोनों में अंतर देखना। वो जो 5% वाला फंडा है ना कि अल्फा लेस देन 5% है तो क्या करना है, क्या करना है सब बताऊंगा, ठीक। और के ए आपको दिया हुआ है यार, ये कोई असली के ए नहीं है भाई, ये नकली के ए है। यानी कि तुम गूगल से मत मैच करने लगना है ना, ये आपको सवालों को समझाने के लिए बेवजह की वैल्यूज ली गई हैं। अब सुनिए ध्यान से, सबसे पहला काम तुम्हें क्या करना है, रफ वर्क करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, रफ वर्क में तुम चेक करोगे RW का मतलब रफ वर्क में एक चीज चेक करनी है, क्या कि अल्फा कितना आ रहा है, 5% से कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, ठीक। तो अल्फा बराबर अभी पढ़ाया था रूट ओवर क्या था बताओ, और अल्फा कैसे चेक करना है, अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से आपको अल्फा को चेक कर लेना है कितना है, के ए बाय सी। तो यहां से क्या हो जाएगा, रूट ओवर के ए कितना है भाई, 1 इंटू 10⁻⁻5 यानी कि 10⁻⁻5 अपॉन में सी कितना है बताओ, सी का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, ये रही सी, 10⁻⁻1 मोलर। सॉल्व कर लो, ये ऊपर जाएगा तो ऐड हो जाएगा -5 + 1 -4, -4 का स्क्वायर रूट लोगे 10⁻⁻2 मोलर। मोलर कह रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी, अल्फा है ना। 10⁻⁻2 जो है इसका मतलब 1/100 हो गया। अब अल्फा का परसेंटेज निकाल लो, तो अल्फा का परसेंटेज कैसे आएगा, परसेंटेज करने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे। यार ये तो फ्रैक्शन में आया ना भाई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। 100 से 100 कट गया, 1%। अल्फा कितना आया, 1%। तो अल्फा कितना आ रहा है बताओ, अल्फा का परसेंटेज लेस देन 5% आ रहा है, यानी कि अल्फा परसेंटेज 1% आ रहा है विच इज लेस देन 5%। तो वी विल यूज अप्रोक्सीमेशन, वी विल यूज अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। ठीक, निकाल लो। सुनो, अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला से अल्फा मांगा था, अल्फा परसेंटेज नहीं मांगा था, और अल्फा मैंने तुम्हें पहले ही निकाल के दिखा दिया, अल्फा मैंने तुम्हें पहले ही निकाल के दिखा दिया, 1/100 आ रहा है, और 1/100 का मतलब होता है 0.01, कोई यूनिट नहीं होगी। और परसेंटेज में मांगता, यहां मैं लिख दे रहा हूं, परसेंटेज में अगर मांगता तो अल्फा परसेंटेज कितनी आती तुम्हारी, 1%। ठीक, कैलकुलेशन तो यहां करी हुई है। अब यूनिवर्सल फॉर्मूला मत यूज करिएगा, कैलकुलेशन से बच जाओगे, अल्फा आ गया। अब हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो, पर कैसे, अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले से। और अभी पढ़ाया था कि कैसे निकाल सकते हो उसको, रूट ओवर, देख लो ना, के ए सी, के इंटू सी निकाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ के ए कितना दिया हुआ है, 10⁻⁻5 भाई, 1 इंटू 10⁻⁻5, 10⁻⁻5 इंटू सी कितना दिया है तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन, 10⁻⁻1 इज इक्वल्स टू, ये मिला के हो जाएगा अंदर 10⁻⁻6 का स्क्वायर रूट लोगे 10⁻3 मोलर। ये आ गया तुम्हारा क्या, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे। उसके बाद उसने मांगा तुमसे पीएच, तो यार पीएच तो तुम्हें पता ही। और सुनो, पीएच क्या होता है बताओ, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। और ध्यान से सुनो, पानी का इग्नोर करोगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही है ये 10⁻⁻6 से पढ़ा है ना, 10⁻⁻6 से बहुत बड़ी है, तो पानी का 10⁻⁻7 वाला फैक्टर हटा दोगे, तो चुपचाप लगा दो, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻3, 3 आएगा आगे, पीएच आ गया 3, और पीएच आ गया 3 बस। अच्छा एक बात बताना चाहता हूं क्या, कि इसकी रिएक्शन मैंने लिख के नहीं दिखाई है ना तुम्हें, कहां लिख दूं बताओ, रिएक्शन लिख देना थोड़ा सा, स्कूल में अच्छा लगेगा और क्या।
रिएक्शन कैसे करोगे बताओ? एसिटिक एसिड है CH3 COOH गिव्स, बोलो, CH3 COO माइनस और साथ में H+ आयन मिलेगा। बस यही है, और क्या रिएक्शन। ठीक, अब आइए सेम सवाल लेंगे हम, लेकिन देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। सेम सवाल लेकिन करने का तरीका अलग है। अच्छा, एक बात और है, बच्चे कह रहे हैं कि सर इसमें यूनिवर्सल लगा दो। भैया लगा के चेक कर लेना, एक मैं अभी तुम्हें दिखाऊंगा। मतलब अल्फा अगर तुम्हारा 1% से कम आ रहा है और तुमने यूनिवर्सल लगा दिया, भाई गलत थोड़ी ना होगा यार, यही आंसर आएगा, इसी के आसपास आएगा। थोड़ा सा पॉइंट में कुछ इधर उधर डिफरेंस हो सकता है, आप यूनिवर्सल लगा लो।